हेलो गाइस, दिस इज वेबा टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे B2B और B2C मॉडल के बारे में। आखिर ये कौन से मॉडल है और इसके जरिए हम हमारे बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट टाइम तक जरूर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस करते हो, इस मॉड्यूल को मिस करते हो, तो शायद आप बहुत कुछ खो सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे B2B और B2C मॉडल के बारे में। आखिर किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी भी प्रोसेस को समझने से पहले हमें उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें उस चीज़ के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि आखिर ये चीज़ है क्या और काम किस तरीके से करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे B2B मॉड्यूल के बारे में। B2B अगर हम आसान सी भाषा में इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर में समझाने की कोशिश करूँ तो एक बिजनेस मॉडल है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूँगा कि मेरा कोई बिजनेस है और आपका कोई बिजनेस है, हम एक दूसरे के साथ में एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। यानी कि मेरा एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है, दोनों एक दूसरे के साथ में लेन देन कर रहे हैं। मैं आपको परचेस कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं तो मैं परचेस कर रहा हूँ। यही एक B2B मॉडल होता है, जो कि केवल बिजनेस और बिजनेस के बीच में होता है। ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं B2C। B2C बिल्कुल इसके अपोजिट में होता है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। दोस्तों, आपको यहाँ पर समझने जैसी बात होगी कि बिजनेस टू कस्टमर नहीं, कंज्यूमर। दोस्तों, हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है कि कस्टमर और कंज्यूमर के अंदर आखिर क्या डिफरेंस होता है। कस्टमर वो होता है जो किसी भी चीज को, वस्तु को परचेस करता है, यानी कि खरीदता है उसके पैसों से। लेकिन कंज्यूमर कौन होता है? जिस वस्तु को खरीदा गया है उसे जो व्यक्ति यूज करेगा उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आपके पापा ने आपके लिए कार ली, लेकिन खरीदने वाला कौन है? आपके पापा ने आपके लिए कार ली है, लेकिन यूज कौन करेगा उसको? आप करने वाले हो, तो आप एक कंज्यूमर हो गए। तो इसी को कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। यानी कि अगर कोई कंपनी है और कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है तो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास में जाएंगे, न कि बिजनेस टू बिजनेस ये मॉडल रहेगा। तो आपको आसान सी भाषा में समझ में आ गया होगा कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या होता है और बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्या होता है। अब यहाँ पर हम दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल जानने की कोशिश करेंगे, आखिर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, मान लीजिए कि मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और आपका एक लैपटॉप की कंपनी है। दोस्तों, आप लैपटॉप सेल करते हो, लैपटॉप सेल करने के बाद में लोगों तक वो चीज़ जाती है। अब क्या हुआ कि मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई है और सॉफ्टवेयर मेरे पास बेचने के लिए कोई पब्लिसिटी नहीं है। मैं मेरी मार्केटिंग किस तरीके से कर सकता हूँ? अगर मैं डायरेक्टली किसी के पास में सॉफ्टवेयर बेचूंगा तो 10 बार सोचेगा। आप ऑलरेडी लैपटॉप सेल करते हो और लैपटॉप के अंदर अगर मेरा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंस्टॉल हो तो शायद वो लोगों को समझ में आए कि आपकी कंपनी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, वो आपसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपके बिजनेस से टाई अप करूंगा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर का बिजनेस है और आपका लैपटॉप का बिजनेस है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करूंगा, यानी कि हम एक दूसरे के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे। अब दोस्तों, बात ये होती है कि ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। यानी अब इसके अंदर ये होता है दोस्तों कि ये बड़े लेवल पर होती है, यानी कि जब कोई दो बिजनेस मिलकर एक दूसरे के साथ में व्यापारिक लेन देन करते हैं, उसको हम कहते हैं लेवल अप का, यानी कि बड़ा बिजनेस, जिसमें कि हजारों से प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में सेल होते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक दिन का नहीं होता, बल्कि कई सालों के लिए होता है और एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर जितने भी लैपटॉप्स बनेंगे तो वो आपके सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कभी भी हम कोई नया बिजनेस ओपन करते हैं तो हमें मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मार्केटिंग हम डायरेक्टली करें तो कोई हमारे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करना चाहेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन ऑलरेडी अगर लोगों को किसी बड़ी कंपनी के साथ में हम मिलजुल कर काम करें और बड़ी कंपनी हमारी कंपनी की भी मार्केटिंग करे तो किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, तो ये चीज़ हमारे B2B मॉडल के अंदर आती है। एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश मैं आपको करूंगा। दोस्तों, आपने Amazon कंपनी के बारे में सुना होगा। Amazon कंपनी क्या करती है? ये भी एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है। जैसे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं या फिर वो खुद प्रोडक्शन करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। वो क्या करते हैं कि Amazon के साथ में टाई अप करते हैं, यानी कि अपना प्रोडक्ट बनाकर Amazon के साथ में बिजनेस करते हैं, Amazon के ऊपर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। यानी कि ये भी एक बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। Amazon उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि Amazon के ऊपर लोगों को ऑलरेडी ट्रस्ट होता है। ये भी एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के अंदर ही आता है। अब दोस्तों, मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा B2C मॉडल के, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर तक। दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके मोबाइल में सिम नहीं होंगे? सिम तो हर एक के मोबाइल में होती है। ये बिजनेस टू कंज्यूमर पे काम करती है। अभी किस तरीके से ट्रांजैक्शन करती है? जब हम सिम को यूज करते हैं तो ये डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर तक जाती है। सिम क्या है? वोडाफोन या फिर आइडिया, हम जियो की ले ले, ये एक तरीके का बिजनेस है। ये बिजनेस लोग डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाते हैं, यानी कि हमारे पास में मोबाइल है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर तक का टाई अप होता है। उसके बाद में दोस्तों हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि आज प्यूमा ब्रांड को आप सभी लोग पहचानते होंगे। प्यूमा कंपनी क्या करती है कि खुद का एक प्रोडक्शन लाइन है,
वो खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसके बाद में वो अमेजोन पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में वो डायरेक्टली कस्टमर तक बहुत ही तरीके से लोगों के पास में अपने माल को सेल करती है। दोस्तों ये भी बिजनेस टू कंज्यूमर वाली प्रोसेस को अपनाते हैं, यानी कि इनकी भी खुद की वेबसाइट्स होती है और वेबसाइट्स के ऊपर क्या करते हैं कि उनका प्रोडक्ट डायरेक्टली उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। मतलब कि डायरेक्टली कंज्यूमर उस वेबसाइट के अंदर जाएगा और वहां से प्रोडक्ट को परचेस करेगा और परचेस करने के बाद में ये भी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के साथ में आता है। अब दोस्तों इसी तरीके के ये मॉडल काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो अप कर सकते हो। आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम कोई नया बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारे पास में मार्केटिंग के लिए कोई प्लेस नहीं होता है, हमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन B2B मॉडल क्या कहता है, ये लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कम लगता है क्योंकि यहाँ पर आप कोई पॉपुलरिटी वाली कंपनी के साथ में मिलकर काम करते हो जिसकी ऑलरेडी पब्लिसिटी मार्केट के अंदर है। आपका नया बिजनेस है, आपको कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ में टाई अप करके अपने माल को सेल करते हो, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस के साथ में सीधा कंज्यूमर तक जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, B2B2C मॉडल, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर तक ये माल अपने आप सेल हो जाता है। ये एक तरीके की चेन चलती रहती है। आप छोटे से ग्रोसरी बिजनेस हो या फिर कोई भी छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, उसके अंदर आप B2B मॉडल को यूज कर सकते हो। ये काफी बेनिफिशियल होता है और जहां तक मेरा मानना है कि ये छोटे बिजनेस या फिर बड़े बिजनेस के लिए लो ऑफ इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा अच्छा सोर्स है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है और आपकी मार्केटिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। दोस्तों हमें अब इसके अंदर डिफरेंस जानना भी जरूरी है। B2B मॉडल है, बड़े लेवल पर होता है, जहां पर आपको माल सेलिंग का जो प्रोसेस होती है वो हजारों में होती है, लाखों में होती है। और B2C जो मॉडल होता है ये इंडिविजुअल या फिर एक फैमिली के लिए होता है, जहाँ की डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर बिजनेस टू बिजनेस अगर हम माल सेल करते हैं तो ये लाखों में और करोड़ों में होता है और इसके अंदर माल सेलिंग की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं छोटे व्यापारियों के लिए आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर किसी की शॉप है, वो अपने फरसान के पैकेट्स बेचता है, यानी कि मिक्सचर हो गया, यानी बहुत सारे के ऐसे प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उसके पास में एक प्रोडक्ट की कमी है जिसको हम कहते हैं केला चिप्स, और मेरा एक केला चिप्स का बिजनेस है। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली अगर मैं किसी के पास में जाऊँगा तो सेल नहीं होगा क्योंकि मेरा बिजनेस मैंने अभी ओपन किया हुआ है। अब क्या होगा कि मैं इस सिचुएशन के अंदर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को यूज़ करूँगा, यानी कि मैं डायरेक्टली लोगों के पास नहीं जाऊँगा, लोगों को पता नहीं है मेरे प्रोडक्ट के बारे में कि मेरा प्रोडक्ट का टेस्ट किस तरीके से आता है। अब मैं जाऊँगा उस सिटी की उस दुकान के पास में जहाँ पर फरसान बिकता है और मैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लेकर जाऊँगा, उसके साथ में टाई अप करूँगा कि मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, आप मेरे प्रोडक्ट को भी बेचना स्टार्ट कीजिए, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर पाए। अब वहीं पर क्या होगा कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो गया, वहाँ पर हमको पब्लिसिटी मिल गई क्योंकि शॉप ऑलरेडी चल रही है और लोगों को वहाँ का स्वाद पता है, ऑलरेडी लोग वहाँ पर जाते हैं, तो इसको क्या गया बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, यानी कि मेरा भी एक बिजनेस है, उनका भी एक बिजनेस है। ये बड़े लेवल पर होता है, कई सालों के लिए होता है। अब दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को अपना सकते हो अपने बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। इसमें हमें अच्छी रीच मार्केटिंग मिलती है, बड़ी मार्केटिंग मिलती है, लोअर इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।